हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? पावर शेयरिंग, राइट। ये देख लीजिए, ये हमने पहले कर लिया था, राइट, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ओके, 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो अब हम श्रीलंका और बेल्जियम के आगे वाला टॉपिक करते हैं, जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रूडेंशियल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, राइट। जब हम बात करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, तो इसमें हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रूडेंशियल, कि भाई पावर शेयरिंग जो जरूरी है, उससे पहले प्रूडेंशियल का मीनिंग समझ लेते हैं। प्रूडेंशियल मीन बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि हम क्या कर पाए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उसको अवॉइड कर पाए। तो एक वर्ड निकल के आता है प्रूडेंशियल, जिसका मतलब होता है केयरफुल कैलकुलेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? केयरफुली कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इसका क्या लॉस होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सब। तो केयरफुली जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं गेन एंड लॉसेस के बारे में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली प्रूडेंशियल। तो पहला तो मीनिंग हो गया प्रूडेंशियल का ये कि भाई हम क्या कर रहे हैं? केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? टेस्ट हो रहा है। अब आप सोचते हैं यार अगर मैंने इसको क्वेश्चन बताया तो क्या होगा, नहीं बताया तो क्या होगा, कहीं ये नाराज ना हो जाए, ठीक है, बात ना करे, हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए, इस तरीके की चीजें। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना डिसीजन ले रहे हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ केयरफुली कैलकुलेशन, कि उससे आपको क्या गेन होगा और क्या लॉस होगा। क्लियर है? तो डेमोक्रेसी में भी जब पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो प्रूडेंशियल यूज होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? केयरफुली कैलकुलेशन कर रहे हो कि क्या गेन क्या लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने पावर शेयर कर लिया तो जो कॉन्फ्लिक्ट होनी है, जो लड़ाई होनी है, सिविल वॉर होनी है, वो सब नहीं होगा। ओके, तो केयरफुली कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल। नेक्स्ट आता है, अब देखिए प्रूडेंशियल जब हम पावर शेयरिंग करें तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है? प्रूडेंशियल रीजन इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल बेनिफिट, कि भाई प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट होगा और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जाता है, और क्या मेंटेन किया जाता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जब आप पावर को शेयर कर लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रूडेंशियल रीजन क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हट जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। इंश्योर स्टेबिलिटी, जब आप प्रूडेंशियली पावर को शेयर कर रहे हो तो इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, मे सीन अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव। अब देखो क्या बताते हैं कि भाई हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये अट्रैक्टिव लगे कि हम किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर रूल करें, बट लॉन्ग टर्म में ये क्या करता है? हमारी यूनिटी को, यूनिटी ऑफ नेशन को अंडरमाइन करता है। ओके, तो प्रूडेंशियल किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? प्रैक्टिकलिटी पे, ओके, प्रैक्टिकल बेनिफिट पे, ताकि सोशल अनरेस्ट या सिविल वॉर जैसी चीजें ना हो। नेक्स्ट देखिए, मॉरल रीजन। अब वो तो हमने पढ़ लिया प्रूडेंशियल, जहां पर केयरफुल कैलकुलेशन किया जा रहा है। मॉरल में क्या होता है? यहाँ पर बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही होता है पावर शेयरिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूरल ruler are elected by the people. Sorry, democracy is a form of government in which रूलर आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाई जा रही है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है ना, उसकी स्पिरिट ही क्या है? पावर को शेयर करना, लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, सिटीजन्स को राइट देना। तो इसलिए जब भी हम डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग के अंदर बात करेंगे रीजंस की, तो एक रीजन तो प्रूडेंशियल आ जाएगा, जहां पर केयरफुल कैलकुलेशन गेन एंड लॉस का हो रहा है। दूसरा आ जाएगा मॉरल स्पिरिट, कि भाई ये तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये पावर तो शेयर करना ही करना है। जैसे राइट टू बी कंसल्टेड है ना, देन सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल सिटीजन एंड द कम्युनिटीज, पावर मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी, राइट है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? प्रूडेंशियल में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, मॉरल में हमने देखा रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, रिस्पेक्ट पीपल्स राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो जब हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चार अलग अलग टाइप्स आएंगे, ठीक है, कि भाई मॉडर्न डेज में हम कैसे पावर को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या आता है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन कौन सा होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये सब क्या है, सेम लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पावर को शेयर करते हैं। अब क्योंकि दे आर ऑन द सेम लेवल, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ईच ऑर्गन चेक द अदर, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंश्योर नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब इनके बीच में क्या होता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होता है, ताकि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गन जो है वो एक्सीड ना करे अपने पावर को, अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है, ओके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, लेजिस्लेचर ने अपनी पावर एक्सरसाइज करी, लेकिन उसको लिमिट करने का काम कौन कर रहा है, जुडिशरी। तो ये चेक एंड बैलेंस हो गया। क्लियर है। सेकंड देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब यहाँ पर तो क्या था, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, देन फिर स्टेट गवर्नमेंट, देन फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से तीन अलग अलग गवर्नमेंट आ जाएंगे। अब कहते हैं कि ये क्या होता है, जब हम टॉप से डाउन में जा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, व्हेन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पे है, अलग अलग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। लेकिन जब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको हम वर्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है, सेंटर के पास अपनी पावर होती है, और ये क्या कर सकते हैं, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस जो चीजें रखती हैं, उनके ऊपर लॉज बनाने का काम कर सकते हैं, लाइक करेंसी हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी हो गई, इस तरीके की चीजें। देन स्टेट आता है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, वो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाता है। देन लोकल गवर्नमेंट लोकल सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों पे लॉ बनाती है। इन सब की अपनी अपनी पावर होती है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होता, हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली पावर एक्सरसाइज करता है। देन चेक एंड बैलेंस ही मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आता है, ईच ऑर्गन चेक द अदर, ठीक है ना, जो मैंने आपको लेजिस्लेचर का एग्जांपल दिया लॉ बनाने का, वो है। नेक्स्ट देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई जो पावर है, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, अब आता है पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में। वो सोशल ग्रुप रिलीजियस भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। भाई जैसे देखते हो ना आप कि हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। सेम ऐसे ही आप देखिए, बेल्जियम में हमने देखा था कि थर्ड टायर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंट्री के अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। मान लीजिए कि ये कोई एक स्टेट है, यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर दिया, तो ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से सीट जो है मान लीजिए एससी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और उसको वोट सभी लोग देंगे मिलकर, जनरल लोग सब मिलकर देंगे। एंड देन वहां पर खड़ा कौन हो सकता है, विन कौन कर सकता है, इलेक्ट कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही, या जिसके लिए वो सीट रिजर्व है, तो इसको बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। इंडिया फॉर द एससी एंड एसटी, तो ये हम क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो। क्लियर है। दिस इंश्योर द डाइवर्स सोशल ग्रुप फील रिप्रेजेंटेड। ये क्यों कर रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वाला काम, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, उनका भी पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में इंश्योर किया जाए। क्लियर है। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ पे पावर इज शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट। ये फोर्थ वाला इन जनरल है कि भाई जो पावर होती है ना, वो सबके साथ ही शेयर होती है। अगर कोई रूलिंग पार्टी है, तो पावर अपोजिशन पार्टी के साथ भी शेयर होगी। ठीक है, कैसे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं जिसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का होना भी जरूरी होता है, तो पावर उनके साथ भी शेयर हो रही है, प्रेशर ग्रुप के साथ, मूवमेंट के साथ, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में किसी एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स क्या करती है, आपस में साथ आकर मेजोरिटी प्रूव कर कर देन फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो क्या हो गया, इसमें पावर जो है वो शेयर हो गई अलग अलग गवर्नमेंट के साथ। प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप के साथ भी पावर शेयर होता है। आप देखिए कोई मूवमेंट वगैरह होती है बहुत बड़ी, तो उसमें देखिए जो भी उस मूवमेंट का लीडर वगैरह होता है, गवर्नमेंट जनरली उसको बुलाती है, बातचीत करती है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं वो सुनती है, और उसके हिसाब से काम करती है कई बार। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि पावर को कैसे शेयर किया जा रहा है मॉडर्न फॉर्म में। ओके, तो क्विक रिवीजन लेते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल में हमने क्या पढ़ा, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, ठीक है, सो दैट जो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर जैसी चीजें हैं उसको अवॉइड किया जा सके। फिर हमने पढ़ा मॉरल रीजन, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, सिटीजन की पार्टिसिपेशन, इक्वल राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें जरूरी है क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, सो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ताकि जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को खत्म किया जा सके, ठीक है। डाइवर्सिटी मींस हम पढ़ते हैं ना इंडिया के केस में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को स्पेस दिया जा सके, हर जो माइनॉरिटी ग्रुप है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, डिफरेंट ग्रुप्स, उनकी भी पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाई जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हमने पढ़ा, ठीक है ना, चेक एंड बैलेंस के साथ। देन वर्टिकल पढ़ा, वर्टिकल के बाद चेक एंड बैलेंस, ये बताया मैंने आपको। देन फिर ये हमने पढ़ा कि पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, लाइक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एससी, एसटी, ओके। देन लास्ट वाला पढ़ा कि पावर इज शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब पढ़ा। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये छोटा सा कंक्लूजन है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा, क्विक रिवीजन के तरीके से आपको ये सब कुछ बताया गया है ताकि लास्ट मिनट पे आप समझ पाए कि क्या चीजें अंदर मेंशन है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सो दैट मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको नोट्स वगैरह, कुछ एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू।